मेरे बरेली के ताजदार, क़ातिए कुफ्र व ज़लालत, माहिए बिदअत, हाबिए सुन्नियत, मखज़ने इल्म व हिकमत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिक़ामत, क़ाइदे अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, इमामे इश्क़ व मोहब्बत, गंजीने मारिफत, पीरे तरीक़त, मियारे सुन्नियत, आक़ाए नेमत, शेखुल मशाइख़, आला हज़रत, अज़ीमुल बरकत, अच्छे रज़ा, सच्चे रज़ा, आला रज़ा, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर इरशाद फरमाते हैं और दुनिया वालों को बताते हैं, वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। और मेरे इमाम आगे फरमाते हैं, तुझसे डर, डर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हिंद में भी हूँ तो देता रहूं पहरा तेरा, और फखरे आका में रजा और भी एक नज़्मे रफ़ी, चल लिखा लाए सना खानों में चेहरा तेरा। अब मैं चाहता हूँ कि आज का ये अजीमुशान जलसा गौसे पाक की तरफ मंसूब है। की तरफ मंसूब है? गौसे पाक की तरफ मंसूब है, जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल किए हुए हैं। अल्लाह पाक इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह आज मैं गौसे पाक के मुजाहिदाना जिंदगी के ताल्लुक से इंशाअल्लाह मैं कुछ अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह। अब मैं चाहता हूँ कि आगाज़े बयान से क़ब्ल गौसे पाक की शान में 2-3 शेर अगर इजाजत हो तो सुना दूं। सभी लोग गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं ना, तो मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। सुनिए, जहां देखो जिधर देखो है चर्चा गौसे आज़म का, जहां देखो जिधर देखो है चर्चा गौसे आज़म का, जहां देखो जिधर देखो है चर्चा गौसे आज़म का, फरिश्ते पढ़ते हैं आपस में खुतबा गौसे आज़म का, फरिश्ते पढ़ते हैं आपस में खुतबा गौसे आज़म का। ए दुनिया वालो तुम क्या जानो रुतबा गौसे आज़म का, ए दुनिया वालो तुम क्या जानो रुतबा गौसे आज़म का, ज़मीं से अर्श तक होता है चर्चा गौसे आज़म का, ज़मीं से अर्श तक होता है चर्चा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। ज़मीं से अर्श तक होता है चर्चा गौसे आज़म का। और एक शेर समाप्त कीजिए और मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। जनाबे रहमतल लिल आलमीन की खास निस्बत से, जनाबे रहमतल लिल आलमीन की खास निस्बत से, जिधर भी जाइए जिधर भी देखिए चलता है सिक्का गौसे आज़म का, जिधर भी देखिए
चलता है सिक्का गौसे आज़म का। क्योंकि वक्त मुख्तसर है, माशाअल्लाह वक्त मुख्तसर है और उलमा किराम कसीर तादाद में तशरीफ रखते हैं, तो वक्त इजाजत नहीं देता। हजरत अब मैं यहाँ से मैं अपनी तकरीर शुरू करता हूँ, और तकरीर शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे भाई एक बात आप याद रखिएगा, तकरीर सुनने का मतलब ये होता है कि यहाँ से कुछ बातें सीख कर जाए। अगर आप हजरत तकरीर सुनने का जिगर रखते हैं तो गुलाम गौस ज़ियाई आज की तकरीर में जो बातें बताएगा इंशाअल्लाह हक बात बताएगा, सच्ची बात बताएगा। और मैं तो कहता हूँ नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन। अब मैं आज ये अजीम महफिल में एक बात बताना चाहता हूँ, वो बात ये है कि गौस किसे कहते हैं। आप गौसे पाक की महफिल में तशरीफ लाएं। अब मैं बताना चाहता हूँ कि गौस किसे कहते हैं। ऐ लोगों, गौसियत बुजुर्गी का एक खास दर्जा है। तवज्जो के साथ सुनिएगा, मैं बहुत कीमती बात बता रहा हूँ। गौसियत बुजुर्गी का एक खास दर्जा है। लफ्ज़े गौस के लग़वी माना है फरियाद रस, यानी फरियाद को पहुंचने वाला। क्योंकि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह गरीबों, बेकसों और हाजतमंदों के मददगार हैं। इसलिए आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को गौसे पाक के खिताब से सरफराज फरमाया गया। और बाज अकीदतमंद आपको पीराने पीर दस्तगीर के लक़ब से भी याद करते हैं। ऐ लोगों, खुश नसीब है हम लोग जो गौसे पाक की बारगाह अक़दस में खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। खुश नसीब है हम लोग जो गौसे पाक का जिक्र कर रहे हैं, गौसे पाक का जिक्र सुन रहे हैं। क्योंकि गौसे पाक खुद इरशाद फरमाते हैं, जब तक मैं नहीं चाहता, जब तक मेरा नाम नहीं ले सकता कोई। तो इसका मतलब क्या है? अब अगर कोई गौसे पाक को याद कर रहा है तो गौसे पाक की मर्जी से कर रहा है। और मेरे गौसे पाक आगे फरमाते हैं, जब कोई मुझे ईशा में याद करता है तो मैं उससे मगरिब में याद कर चुका होता हूँ। ये शान है अल्लाह के मुक़द्दस वलियों की। अल्लाह ने उन्हें ये ताकत अता फरमाई है, अल्लाह ने उन्हें ये शान अता फरमाई है। ऐ लोगों, इसी वजह से आज पूरी दुनिया के अंदर ज़िक्र औलिया हो रहा है। आप ये देखें, आज आपके यहाँ जिक्र औलिया हो रहा है। आप यहाँ से थोड़ी सी आगे बढ़े तो रामपुर के अंदर जिक्र औलिया हो रहा है, कल्याणपुर के अंदर जिक्र औलिया हो रहा है। और मैं बताऊं आपको, शाहजहांपुर के अंदर जिक्र औलिया हो रहा है, समस्तीपुर के अंदर जिक्र औलिया हो रहा है, हाजीपुर के अंदर जिक्र औलिया हो रहा है, मुजफ्फरपुर के अंदर जिक्र औलिया हो रहा है। हाँ, और हाजीपुर के अंदर जिक्र औलिया हो रहा है, कल्याणपुर के अंदर जिक्र औलिया हो रहा है, कुमारीपुर के अंदर जिक्र औलिया हो रहा है, खुशहालपुर के अंदर जिक्र औलिया हो रहा है, पंजाब के अंदर जिक्र औलिया हो रहा है, दिल्ली के अंदर जिक्र औलिया हो रहा है। और मैं तो कह देना चाहता हूँ, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, जर्मनी, जापान, मस्कत, कतर, ईरान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, सऊदी अरब, मशरिक व मगरिब, शुमाल व जुनूब, हर जगह अल्लाह के मुक़द्दस वलियों की महफिलों को सजाया जा रहा है। और हर महफिल से ये नारा लग रहा है, अल्लाह के मुक़द्दस वलियों की शान ये है। मेरे भाई सुनो, हर जलसे से नारा लग रहा है, अजमेर के अंदर मेरे गरीब नवाज जिंदा हैं, सुभान अल्लाह। अजमेर के अंदर मेरे गरीब नवाज जिंदा हैं, कलियर के अंदर मेरे साबिर पाक जिंदा हैं, बगदाद के अंदर मेरे गौसे पाक जिंदा हैं। और सुनो, दिल्ली के अंदर हजरत निजामुद्दीन औलिया जिंदा हैं, मुंबई के अंदर हजरत हाजी अली जिंदा हैं, बरेली शरीफ के अंदर हम सबके आला हजरत जिंदा हैं, मुफ्ती आजम हिंद जिंदा हैं, मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुल शरियत जिंदा हैं। और कटिहार शरीफ में मेरे मुफ्ती गुलाम रसूल जिंदा हैं। और हर जलसे से उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले, गौसे पाक के दीवाने, गरीब नवाज के दीवाने, आला हजरत के दीवाने, मुफ्ती आजम हिंद के दीवाने, हुजूर ताजुल शरियत के दीवाने, मुफ्ती गुलाम रसूल के दीवाने अपने जलसे से उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करके ये अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल
भी चमकाते चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अपने रहमत, बदों पर भी बरसाते बरसाने वाले। या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ऐ लोगों याद रखिएगा, खुदा की कसम मुसलमानों, ये वो लोग हैं जो इल्म में भी बेमिसाल थे और तकवा वो परहेजगारी में भी लाजवाब थे। जब तक दुनिया में रहे दीन की तबलीग करते रहे, जिंदा रहे और यही कहते रहे तुझे जाना तुझे माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया और अकीदत और मोहब्बत में दुनिया वालों को बताते रहे और पैगाम देते रहे, सबसे आला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और आगे मेरे इमाम फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ऐ लोगों जब ये दुनिया से गए तो अपने अपने मज़ारात में भी जिंदा है, तो पता चला जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। मेरे भाई ये अल्लाह वालों की शान है। और सुने मेरे भाई, अगर ये मोहब्बत अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कबूल हो गई तो जब तक हम दुनिया में रहेंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। और जब हम इस दुनिया से कब्र के अंदर जाएंगे तो वहां भी हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ अल्लाह वालों से मोहब्बत क्या करें, क्या पता ये मोहब्बत अगर कबूल हो गई तो हम इंशाअल्लाह जन्नत के हकदार हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं तवज्जो चाहता हूँ। मेरे भाई आप गौसे पाक की महफिल में आए, कौन सी महफिल में आए सारे लोग बोलिए। मैं बताऊं तो मैं अपनी बात और बताना चाहता हूँ, फिर मैं अपनी जगह ले लूंगा। मेरे दोस्तों गौसे पाक की इतनी बड़ी शान है, इतनी बड़ी शान है। मेरे बड़े पीर हुजूर गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने 18 साल की उम्र में वालिदा माजिदा से इजाजत लेकर इल्म दीन हासिल करने के लिए जिलान से एक काफिला के साथ बगदाद शरीफ का सफर फरमाया। सारे लोगों की मैं तवज्जो चाहता हूँ, कहाँ से? जिलान से एक काफिला के साथ बगदाद शरीफ का सफर फरमाया, जो तकरीबन 400 मील का सफर है। जब काफिला हमदान से आगे बढ़ा तो डाकुओं ने हमला करके सारा माल और असबाब लूट लिया। गौसे पाक एक तरफ खड़े हैं और सारा माजरा देख रहे हैं। आप तवज्जो कीजिएगा, गौसे पाक एक तरफ खड़े हैं और हर चीज देख रहे हैं। एक डाकू आपके पास आया और दरियाफत किया, ऐ लड़के बताओ तुम्हारे पास क्या है? गौसे पाक ने फरमाया मेरे पास, हाँ आपके पास। गौसे पाक ने फरमाया मेरे पास 40 दिनार है। डाकू कहा अच्छा आपके पास 40 दिनार है? डाकू को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। डाकू आपकी बात को मजाक समझकर चला गया। फिर दूसरा डाकू आया, उसने भी आपसे यही सवाल किया और गौसे पाक ने उसे भी यही जवाब दिया। उसने भी आपकी बात को मजाक समझा और चला गया। जब ये दोनों डाकू सरदार से मिले और सारा वाकया बयान किया तो सरदार ने कहा जाओ उस लड़के को हमारे पास के लिए बुला के लाओ। ऐ लोगों गौसे पाक को, तमाम वलियों के सरदार को, गौसे पाक को डाकुओं के सरदार के पास लाए गए। वो डाकुओं के सरदार ने दरियाफत किया, ऐ लड़के ऐ साहिबजादे सच बताओ कि तुम्हारे पास क्या है? गौसे पाक ने फरमाया मेरे पास 40 दिनार है। डाकू ने कहा सरदार पूछा कहाँ है? सरदार ने पूछा कहाँ है? गौसे पाक ने फरमाया सदरी में। का खोल के दिखाओ। जैसे आपने सिलाई खोली तो उसमें से 40 दिनार निकले। ऐ लोगों सुनो सुनो, डाकू और सरदार आपकी सदाकत को देखकर हैरान रह गए। सरदार ने पूछा ऐ लड़के तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम लोग रहजन हैं, हम लोग चोर हैं, डाकू हैं और तुम्हारे पास ये दिनार बहुत अच्छी तरह पोशीदा और महफूज थे, लेकिन तुमने क्यों बता दिया और उससे जाहिर कर दिया? गौसे पाक ने फरमाया सुनो, मेरी वालिदा माजिदा ने चलते वक्त मुझसे ये अहद लिया था कि बेटा कैसा भी वक्त आए, कैसी भी हालत आए, मगर कभी झूठ ना
बोलना, हर हालत में सच बोलना। अब क्या मैं आप लोगों से डर कर और ये 40 दिनार के लिए अपनी माँ से किए हुए अहद और पैमाने को तोड़ दूं, अपनी माँ की नसीहत को भूल जाऊं, अपनी प्यारी माँ को नाराज कर दूं? सरदार सुन लो, दिनार तो दे सकता हूँ मगर माँ की बात नहीं, दिनार तो दे सकता हूँ मगर माँ की मोहब्बत नहीं, खुद तो लुट सकता हूँ मगर माँ की वसीयत और नसीहत को नहीं लुटा सकता। माँ का हुक्म था हर हालत में सच बोलना, इसलिए मैंने सब कुछ सच सच बता दिया। ऐ लोगों, सरकार होते पाक की इस प्यारी और सच्ची बात का सरदार पर ऐसा असर हुआ, ऐसा असर हुआ, आंखों से आंसू जारी हो गए और बोला, तुम अपनी माँ से किए हुए अहद और पैमान नहीं तोड़ सकते और हम हरदम खुदाए ताला का अहद तोड़ रहे हैं। ये कहते हुए डाकुओं का सरदार आपके कदम मुबारक पर गिर गया और सिद्ध दिल से तौबा कर ली। जब डाकुओं ने अपने सरदार को तौबा करते हुए देखा तो कहने लगे कि जब तुम रहज़नी में हमारे सरदार थे तो अब तौबा में भी तुम हमारे सरदार हो। ऐ लोगों, तमाम डाकुओं ने भी तौबा करके काफिले वालों का लूटा हुआ माल वापस कर दिया और इबादत और रियासत में मशगूल हो गए और अपने दौर के बेहतरीन सालिहीन बन गए। इसीलिए तो गौसे पाक फरमाया करते थे, हुम अव्वलु मन ताबा अलैहि, यानी सबसे पहले मेरे हाथ पर तौबा करने वाले वही यही लोग थे। इसीलिए तो हम फख्र के साथ पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं और दुनिया वालों को बताते हैं, खुदा के फजल से हम पर साया गौसे आजम का हमें दोनों जहां में है, सहारा गौसे आजम का हमारी लाज किसके हाथ है? बगदाद वाले के मुसीबत डाल देना काम जिसका गौसे आजम का। और हम बताते हैं कि अजीजों, कर चुको जब तैयार मेरे जनाजे को तो लिख देना कफन पर नामे वाला गौसे आजम। यह है निगाहे वली की शान। इसीलिए तो शार ने कहा कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ऐ लोगों, यह है निगाहे वली की शान, जो उठे तो बेड़ा पार कर दे, सुभान अल्लाह, जो मुर्दा पर पड़े तो जिंदा करते, जो बेनमाजी पर पड़े तो नमाजी बनाते, जो चोर पर पड़े तो वली बनाते, हाँ अगर कब्र पर पड़े तो मुर्दा को जिंदा करते। मगर आज शाहबुद्दीन साहब के ब्लॉक में इजाजत चाहता हूँ, मगर आज तकलीफ होती है, आज दर्द होता है। हजरत, आज कुछ लोग ये कहते हैं फैजान औलिया का इनकार क्यों करते हैं, उन अल्लाह वालों से बुग़्ज़ और हसद क्यों रखते हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐलान फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान मेरे नबी ने फरमाया, मदीने के ताजदार ने फरमाया, बुखारी शरीफ में है, मन आदली वली यम फ़क़त आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे वली के साथ बुग़्ज़ रखे मैं उसे जंग का चैलेंज देता हूँ। तकलीफ होती। और सुने, सरकार गौसे पाक के दौर में भी कुछ ऐसे लोग थे जो फैजान औलिया के मुनकर थे, जो वली अल्लाह की खुदादार ताकतों का इनकार करते थे, जो मकबूल बारगाह के उलूम और निगाहे बसीरत को नहीं मानते थे। ऐ लोगों, एक ईसाई ने जब मुर्दे को जिंदा होते देखा तो वो मुसलमान हो गया, सुभान अल्लाह। मगर कुछ मुसलमान ऐसे भी थे जो आपकी मुखालिफत का कोई मौका हाथ से ना जाने देते थे। अब जो उन्होंने सुना कि गौसे पाक ने एक ईसाई को मुसलमान करने के लिए मुर्दा जिंदा कर दिया और उसके उठने से पहले ही आपने बता दिया था कि ये कब्र वाला गाया करता था, सुभान अल्लाह। वो गौसे पाक की अजमतों की कायल होने के बजाय मुखालिफत पर उतर आए और कहने लगे कब्र से मुर्दा कैसे उठ सकता है, और वो गाया करता था, ये पता कैसे चल सकता है? बस ये चक्कर है जो लोगों को दिए जा रहे हैं। ऐ लोगों, उन बेअदबों ने एक मंसूबा तैयार किया कि हम लोगों पर जाहिर करेंगे कि गौसे पाक कोई इल्म नहीं रखते और ना ही वो कब्र के हालात से आगाह है। अब आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक अब जरा तवज्जो कीजिएगा। ऐ लोगों, इस ख्याल बद से उन्होंने ये मंसूबा बनाया कि हम में से एक शख्स चार पाई पर लेट जाए और ऊपर चादर डाल दी जाए और उससे उठा कर गौसे पाक के दरवाजे पर ले जाएं और उनसे कहे कि हजरत इस मैयत की नमाज़े जनाजा पढ़ा दें। और उन्हें क्या मालूम कि चार पाई पर कोई मुर्दा है या जिंदा, और कहने लगे कि जब वो नमाज पढ़ाए तो तुम पीछे खड़े हो जाना और तकबीर, जब वो तकबीर कहे तो चार पाई पर लेटने वाला खड़ा हो जाए और फिर तुम सब कहना यह है तुम्हारा इल्म कि चार पाई पर लेटने वाले का तो पता न चल सका और कब्र में लेटने वाले मुर्दे को जिंदा करते हो और उसके हालात की खबर नहीं रखते। ऐ लोगों,
उन्होंने इस मंसूबे के तहत एक नौजवान को 4 पाई पर लेटाया और गौसे पाक के तरह अक़दस पर आ गए और कहने लगे हुजूर ये हमारे जवान फोत हो गया है, आप अल्लाह वाले हैं, आप इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। अब जो आपने नजर 4 पाई पर की है तो निकाह बसीरत से मुशाहिदा फरमा जाओ तो क्या देखा कि 4 पाई पर लेटने वाला जिंदा है। आपको रहम आ जाओ, गौसे पाक को रहम आ जाओ, फरमाया जाओ ले जाओ किसी और से नमाज जनाजा पढ़वा लो। कहने लगे हुजूर नहीं, आप तमाम वलियों के सरदार हैं, आप गौसे पाक हैं, आप फरमा दीजिए। कोई समझे तो क्या समझे, कोई जाने तो क्या जाने, तो आलम की खबर रखता है दीवाना मोहम्मद का। ऐ लोगों, जब वो ना माने तो आपने फरमा जाओ अच्छा चलो मैं पढ़ा देता हूँ। गौसे पाक जनाजा का पहुंचे, फरमाया सफे दुरुस्त कर लो। वो अंदर ही खुश हो रहे थे कि हमारा काम बन गया। उन्होंने सफे दुरुस्त कर लिए। गौसे पाक ने फरमाया मैयत का वारिस कौन है? बदकिस्मती से उसका वालिद भी उनमें मौजूद था। कहने लगा मैं हूँ। गौसे पाक ने फरमाया तेरे बेटे की नमाज जनाजा पढ़ा दूं। ये बात सुनकर बाप का दिल हिल गया, लेकिन उसे यकीन था कि अब्दुल कादिर जिलानी के नमाज जनाजा पढ़ाने से क्या होगा। बोला हजरत पढ़ा दीजिए। अब गौसे पाक ने नियत बांधी। नियत बांधने के बाद नमाज जनाजा शुरू करने के बाद पहली तकबीर हुई, तीसरी तकबीर हुई, चौथी तकबीर, हत्ता के सलाम फेर दिया गया और वो जवान 4 पाई से ना उठा। जनाजा के फौरन बाद उसका बाप जल्दी से 4 पाई के करीब गया और चेहरे पर से चादर को हटाया तो क्या देखा कि वो लड़का फौत हो चुका है, इंतकाल हो चुका है। गौसे पाक ने फरमाया कान खोल के सुन ले, अब अब्दुल कादिर ने नमाज जनाजा पढ़ा दिया है, ये क़यामत के दिन से बिल्कुल पहले नहीं उठ सकता। यह है गौसे पाक की शान। अल्लाह पाक हम तमाम को इस अजीम महफिल की बरकत से गौसे पाक और तमाम औलिया कामिलीन से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं अब अपनी तकरीर खत्म करना चाहता हूँ और आखिरी बात आज मैं दिल की आवाज़ में बता रहा हूँ। हज़रत मैं अहले इल्म की मैं तवज्जो चाहता हूँ, मैं तवज्जो चाहता हूँ। एक साहब से मेरी मुलाकात हुई और कहने लगे हालात खराब है, माहौल खराब है। मैंने कहा अच्छा एक बात बताइए, हालात खराब कब नहीं थे? मेरे नबी जब मक्का में तशरीफ लाए तो उस वक्त हालात खराब नहीं थे, बहुत ज्यादा हालात खराब थे। इसलिए मैं आखिरी बात, इसलिए मैं मुसलमानों से कहता हूँ मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये काफिर क्या समझते हैं जो हमसे रोज उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। ऐ लोगों, अभी आपने देखा बरेली शरीफ में आशिक़ रसूल ने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा लेकर, तो इंशाअल्लाह और कभी गुफ्तगू होगी। तो बहरहाल अल्लाह पाक से दुआ है कि हम तमाम को बिलखुसूस मसलक की आला हजरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए और इश्क़ नबी का जज्बा और बिलखुसूस सुन्नत रसूल पर हम तमाम को चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।